विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को स्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। एक बार भगवान बुद्ध निरंजना नदी के किनारे महापथ पर अपने सावकों के साथ में चले जा रहे थे। उस समय सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध जाकर के बैठ गए अपने सावकों के साथ में। उसी समय बहुत सारे उपासक उपासिकाएं उसी रास्ते से चले जा रहे थे। जो भगवान बुद्ध के पास को देखते हैं कि वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी भगवान बुद्ध के पास में जाते हैं, उन्हें 3 बार अभिवादन करते हैं और एक और बैठ जाते हैं। कहते, भगवान हम गृहस्थ लोग हैं, हम अपना जीवन का निर्वाह कैसे करें, इसके लिए पति पत्नी के लिए कोई रास्ता बताइए कि कैसे जोड़ी होना चाहिए करके। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, इस संसार में 4 प्रकार की पति पत्नियों के जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी ऐसा होता है जिसमें पति और पत्नी दोनों ही पंचशीलों का पालन नहीं करते, दोनों ही हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचारी होते हैं, एक दूसरे के विश्वास को तोड़ते हैं और झूठ बोलते हैं, निंदा चुगली करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, कटु वचनों को कहते, अपशब्दों को कहते हैं और गुटखा बीड़ी तंबाकू शराब इस प्रकार की नस्ली चीज़ों का सेवन करते हैं। दोनों ही एक ऐसी जोड़ी होती है। एक जोड़ी ऐसी होती है जिसमें पति तो पंचशील का पालन करता है, मगर उसकी पत्नी जो थी पंचशील का पालन नहीं करती। पति हत्या नहीं करता, पत्नी हत्या करती है। पति चोरी नहीं करता, पत्नी चोरी करती है। पति व्यभिचारी नहीं होता, पत्नी व्यभिचारी होती है। पति झूठ नहीं बोलता, किसी की निंदा चुगली नहीं करता, व्यर्थ की बातें नहीं करता, कटु वचनों को नहीं कहता, अपशब्दों को नहीं कहता, मगर उसकी पत्नी झूठ भी बोलती है, कटु वचनों को भी कहती है, निंदा चुगली भी करती है और अपशब्दों को भी कहती है। पति नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करता, गुटखा बीड़ी तंबाकू शराब का सेवन नहीं करता, मगर उसकी पत्नी जो होती है नशीली चीज़ों का सेवन करती है, गुटखा बीड़ी तंबाकू शराब का सेवन करती है। और एक तीसरी जोड़ी ऐसी होती है जिसमें पति तो पंचशील का पालन करती है, पत्नी तो पंचशील का पालन करती है, मगर उसका जो पति होता है पंचशील का पालन नहीं करता। पत्नी कोई भी किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करती, मगर उसका जो पति होता है हत्या करता है। पत्नी चोरी नहीं करती, उसका पति चोरी करता है। पत्नी व्यभिचार नहीं करती, उसका पति व्यभिचारी होता है। पत्नी झूठ नहीं बोलती, किसी की निंदा चुगली नहीं करती, व्यर्थ की बातें नहीं करती, कटु वचनों को नहीं कहती, अपशब्दों को नहीं कहती, मगर उसका जो पति होता है वो झूठ भी बोलता है, निंदा चुगली भी करता है, व्यर्थ की बातें भी करता है, कटु वचनों को भी कहता है, अपशब्दों को भी कहता है। पत्नी कोई भी नस्ली चीज़ें का सेवन नहीं करती, गुटखा बीड़ी तंबाकू शराब इनका सेवन नहीं करती, मगर उसका जो पति होता है वो गुटखा बीड़ी तंबाकू शराब इन सब चीज़ों का सेवन करता है। ये तीसरी जोड़ी होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं एक चौथी प्रकार की जोड़ी भी होती है जिसमें पति और पत्नी दोनों ही पंचशीलों का पालन करते हैं। दोनों ही पति पत्नी दोनों ही किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करते, पति पत्नी दोनों ही चोरी नहीं करते, पति पत्नी दोनों ही व्यभिचार नहीं करते, एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ते, पति पत्नी दोनों ही झूठ निंदा चुगली व्यर्थ की बातें कटु वचन अपशब्द ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। पति पत्नी दोनों ही कोई भी नस्ली चीज़ें गुटखा बीड़ी तंबाकू शराब इनका सेवन नहीं करते। ये चौथी प्रकार की जोड़ी होती है जो दोनों ही पति पत्नी जिसमें पंचशीलों का पालन करते हैं। ये चौथी जो जोड़ी होती है यही संसार की श्रेष्ठ जोड़ी होती है। इसलिए सभी पति पत्नी जो होते हैं
उनको ऐसी श्रेष्ठ जोड़ी बनना चाहिए। इसी में मंगल समाया है, इसी में कल्याण समाया है। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध की इस वाणी को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।